साथियों नमस्कार। मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये उन लोगों के प्रति समर्पित है जो लोग आज कई दिनों से कुकुरमुत्ते की तरह आए हुए हैं और बक 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 किए जा रहे हैं कि ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये उन्हीं के प्रति समर्पित ये वीडियो है। साथियों, विश्व भारती जन सेवा संस्थान के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो रीट पिटीशन दाखिल किया गया वो कहीं से गलत नहीं है और कहीं से खराब नहीं है, चूँकि सीधा सीधी मामला है कि पीआईएल में वही लोग पीआईएल दाखिल कर सकते हैं जो उस केस से इफेक्टेड ना हो और उनको सीधे सीधे उसका लाभ ना मिले। और रीट पिटीशन वैसे लोगों के लिए है जो उनसे इफेक्टेड हैं। आज जो लोगों ने देखा होगा शुभम जी का वीडियो, उसमें सारी बातें क्लियर कर दी गई है। और यहाँ हम जैसे जितने भी जमाकर्ता सहारा के हैं खुद ही इफेक्टेड हैं, तो हम लोग पीआईएल नहीं कर सकते थे। हाँ, एक सवाल जरूर उठता है कि फिर हमने पीआईएल के बारे में क्यों आप सबों को कहा। तो साथियों, हम लोग कोई लीगल के जानकार नहीं हैं, हम लोग कोई वकील नहीं हैं। शुरुआत दौर में जब हम लोगों से बात चल रही थी वकील साहब लोगों का, तो पीआईएल का ही बात चल रहा था। लेकिन लास्ट टाइम में जब उन लोगों ने आत्ममंथन किया कि इसमें पीआईएल नहीं रीट लगेगा, तो उन लोगों ने रीट लगाया। तो इसमें क्या गलती है भाई? पैसा तो मिलने से मतलब है ना, चाहे वो रीट से मिले या पीआईएल से मिले। और ये जो रीट लगा है वो कुछ सीमित लोगों के लिए नहीं है, ये तमाम देश के उन 10 करोड़ जमाकर्ताओं के लिए है जिन्होंने अपना सब कुछ सहारा में दे दिया है और पाई पाई को तरस रहा है। ये सबके लिए है। हाँ, ये बात सही है कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से लगाया गया है, तो संस्थान के हमारे जितने मेंबर हैं हम सबको इसमें इंटरवेन करा करके सबको भुगतान करवाएंगे। ये गारंटी संस्थान की है। साथ ही साथ और बातें हैं, कुछ लोग व्यक्तिगत हो गए हैं और अनाप शनाप अगड़म बगड़म बोले जा रहे हैं। कल भाई साहब बस्ती वाले बड़ा बकबक कर रहे थे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं नागेंद्र कुशवाहा का नौकरी खा जाऊँगा, मैं आरटीआई कर दूंगा, ये कर दूंगा। अरे यार, इतना भूखने से अच्छा है कि तुम लगा ले आरटीआई और खा ले मेरी नौकरी। मेरी नौकरी पर इतना ध्यान तेरा क्यों जा रहा है? अयोध्या में जब मीटिंग हुआ तो उस दिन से ही तू चिल्ला रहा, जब तुम्हारे साथ काम कर रहे थे, कि नौकरी छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो। और आज भी तुम्हारा कांटा वहीं गिरा हुआ है। जैसे एक बंदर को बांध दिया जाता है एक पाइप के द्वारा और वो बंदर उसी में गोल गोल घूमते रहता है, वैसे ही तुम नौकरी नौकरी नौकरी। तुम्हारी हस्ती अगर है, तुमको ओपन चैलेंज कर रहे हैं, तो मेरी नौकरी खाएगा ना, खा। आज तक कभी जीवन में आरटीआई तुम लगाया है कि तुमको आरटीआई लगाने भी आता है? जब तुम नेशनल का स्पेलिंग नहीं लिख सकता है और तुमको आरटीआई लिखना आता है, कोई ड्राफ्ट तुम नहीं बना सकता है, कोई पत्र नहीं लिख सकता है, और तुम आरटीआई करेगा, कर आरटीआई। तुम में अगर क्षमता और औकात है तो मैं तुझे इस वीडियो के माध्यम से, जो पूरे देश के लोग देख रहे होंगे, खुला चैलेंज दे रहा हूं कि तुम आरटीआई लगा और मेरी नौकरी खा, और देख तेरे साथ क्या क्या मैं करता हूं। और तुम मेरा नौकरी खाएगा कि नहीं खाएगा वो तो बाद की बात है, लेकिन धनबाद जिला तुमको बहुत जल्द कोर्ट बुला रहा है, इसका इंतजार कर, चिंता मत कर। क्योंकि हम लोग हवा में कोई बातें नहीं करते, जो कहते हैं वही करते हैं। तो तुम में अगर क्षमता है तो तू लगा ले आरटीआई और मेरी नौकरी ख़त्म करवा दे। उसके बाद तेरे को समझ में आ जाएगा कि किसी के प्रति इतना आक्रोश और इतना विष अगर किसी के प्रति तुम भरे हुए हो तो तुम्हारा परिणाम क्या होगा। तो तुम कर। धन्यवाद साथियों। चूँकि इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अभी हमने वो वीडियो देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि नागेंद्र कुशवाहा का नौकरी खा जाएंगे। वो हमारा संगठन के साथ काम किया, एनजीओ के साथ काम किया, सुप्रीम कोर्ट में केस किया, तो क्या गलत किया यार? संगठन में क्या आज से हम लोग काम कर रहे हैं? 28 साल से नौकरी कर रहे हैं, तब से ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं, तब से पॉलिटिक्स में भी काम किए, कई संस्थान के साथ जुड़ करके काम किए। अरे अनपढ़ गंवार आदमी, मूर्ख आदमी, कम से कम जानकारी तो ले लो कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं क्या वो पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं? क्या वो लोग ट्रेड यूनियन नहीं कर सकते हैं? क्या वो एनजीओ नहीं चला सकते हैं? मूर्खता की वजह से खुद जलील क्यों हो रहे हो? जो लोग भी सुन रहे हो तुम पर हंस रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। तो ऐसा कोई बयान मत दो। हाँ, अगर तुमको व्यक्तिगत होना है तो हो लो ना,
क्या फ़र्क पड़ता है? तुमको तो पहले भी कहे थे, तुम जहाँ बोलो तहाँ, जब बोलो तब, जैसे बोलो, तन मन धन हर चीज़ से नागेंद्र कुशवाहा तैयार है। तुमको क्या लगता है कि हम लोग अगर शालीन हैं, तुम्हारी भाषा में सड़क छा भाषा का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब कि तुमसे डरपोक हैं। तो साथियों, ये जवाब इसलिए उनको देना पड़ रहा है क्योंकि वो कल से लगातार अनाप शनाप वीडियो बना करके बक रहे हैं। और जो मुद्दे की बात थी, जो हमने उनको चैलेंज किया था कि अगर आप में दम है तो एक भी व्यक्ति को खड़ा करो जो व्यक्ति मेरे पर्सनल खाते में पैसा दिया हो, या हमारे जितने भी टीम के लोग हैं उनके पर्सनल खाते में पैसा दिया हो, ऐसा एक व्यक्ति को खड़ा करो। जो तुम बार बार कह रहे हो कि नागेंद्र कुशवाहा ने बहुत पैसा कमा लिया, बहुत लूट लिया, बहुत ठग लिया, तो ठगेंगे तब ना जब मेरे पर्सनल खाते में आएगा। पैसा जिन्होंने दिया वो संस्थान के अकाउंट में दिया और वो पैसा वहीं पड़े हुए हैं। हमने ये भी कहा कि जिनको भरोसा नहीं अपना पैसा ले लो। है हिम्मत तो तुम भी ये बात कह के देखो ना कि जो लोग हमको पर्सनल खाते में दिए वो अपना पैसा ले ले। कहो यही बात जैसे मैं कह रहा हूँ। तुमने कहा कि नागेंद्र कुशवाहा ने हमें कहा था कि हम केस करेंगे तो सहारा वाले कंप्रोमाइज करेंगे, तो हम सेटलमेंट करके अपना पैसा ले लेंगे। वो हमको टेलीफोन के माध्यम से कहा था। तो मोबाइल का रिकॉर्डिंग तो तुम रखते हो, तो हमने तो तुमको पहले भी कहा था कि ये रिकॉर्डिंग तुम वायरल करो ताकि लोग सुने कि नागेंद्र कुशवाहा कितना गिरा हुआ आदमी है कि सहारा के साथ तोल मोल कर रहा है। तो कर लो, करो उस रिकॉर्डिंग को वायरल। केवल झूठी कहानी सुनाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है, क्योंकि भगवान ने तुमको सब कुछ तो नहीं दिया, लेकिन एक चीज़ जरूर दिया कि बोलने की कला अच्छा दे दिया। और उस बोलने की कला से तुम कब तक लोगों को गुमराह करोगे, कब तक? क्योंकि सच तो सबके सामने आता है। तुम्हें जितना भूखना है भूख, करेंगे हम लोग वही जो हम लोग को करना है। इस रीट के माध्यम से देश के तमाम 10 करोड़ जमाकर्ताओं का भुगतान का रास्ता खुलने जा रहा है और जिन्होंने गलत किया है उनको सजा भी मिलने जा रहा है। बस केवल आप सभी देश के तमाम निवेशकों से मेरा एक ही हाथ जोड़ करके विनती होगा कि अपने इष्ट देवता से कामना करें, चाहे किसी भी धर्म और संप्रदाय के लोग हों, अपने अपने धर्मों में, अपने अपने संप्रदायों में ऊपर वाले से दुआ करें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को एडमिट कर ले, हमारा याचिका स्वीकृत हो जाए और उसके बाद देखें कि आपका भुगतान का भी रास्ता खुलेगा। और साथ ही साथ जो लोग गलत काम किए हैं हम लोगों के साथ में, उनको सजा भी मिलेगा। जो इनका ढोंगी बाबा का जो बहन है उसको ही बचाने के लिए, बहनोई तो मर गए, उसको तो ले तो गए नहीं एक माला चढ़ाने के लिए, लेकिन अपना बहन को बचाने के लिए जो कि डायन है उसको आ जाएंगे बचाने के लिए कोर्ट में, तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि हम लोगों का ख्वाब तो अधूरा रह गया कि चाहते थे कि उनके जीजा जी को कम से कम पुलिस खींच के ले आवे सुप्रीम कोर्ट में, वो तो नहीं, हम लोग का सपना अधूरा रह गया। लेकिन ये सपना पूरा होगा उस डायन को खींच करके लाने से। तुम बचा लेना। तो धन्यवाद साथियों, सभी को नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। सब लोग कामना करें कि ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हो जाए ताकि देश के तमाम निवेशकों का भुगतान का रास्ता खुल जाए। धन्यवाद साथियों।